हेलो दोस्तों। आप सभी का सीयूटी निम्बस पे स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि ये हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो फ्री कोर्सेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं सीयूटी के लिए, सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो उसमें मैं आपको रीजनिंग का पोर्शन कवर करूंगा इस सेशन में, ठीक है। और आज के रीजनिंग सेशन में आप पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। मैं बताऊंगा कोडिंग डिकोडिंग से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेशन को आप स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम वरुण है और आप रीजनिंग का पोर्शन पूरा कंप्लीट करेंगे, मेरे साथ बने रहिए। तो आप देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से, सीयूटी एग्जाम के हिसाब से। तो सबसे पहले चलो देखते हैं आप कोडिंग डिकोडिंग। जैसे रीजनिंग का नाम सुनते ही जब आप बोलते हैं रीजनिंग, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ, ये ऐसा टॉपिक है, इसके क्वेश्चन जो आएंगे हम आते ही उड़ा देंगे क्वेश्चन ना। देखते ही माइंड में यही अप्रोच आती है, हाँ रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाए। कोई भी आपने एग्जाम दिया होगा या कोई पेपर देखा होगा, प्रीवियस ईयर देखा हो, रीजनिंग के क्वेश्चन देखते ऐसे मन करते हैं हाँ भाई ये क्वेश्चन तो सोल्व करेंगे, ट्राई करके देखते हैं ना। तो उस रीजनिंग के सेक्शन में आप आज पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है दोस्तों। तो कोडिंग डिकोडिंग के नाम से ही आपको पता लग गया हो क्या, कुछ न कुछ कोड करके हमें बातें बता रखी होती है। कुछ लेटर है, कुछ लेटर भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से क्या है उनको कोड कर रखा होगा, उनको कोड करके हमें बता रखा होगा, उसको हमें डिकोड करना है। अपन डिकोड करके हम पता लगाते हैं उसमें क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है। जो लॉजिक अप्लाई होता है वही लॉजिक सेम अपन क्या करते हैं आगे जो हमें गिवन क्वेश्चन पूछ रखा हो तो उसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और आपकी रीजनिंग का बेस टॉपिक है ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ पे जो बातें आज सीखेंगे, जो मैं आप करवाऊंगा, वो आगे और भी रीजनिंग के टॉपिक्स है उनमें भी हमें हेल्प करती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या पढ़ना है सबसे पहले, तो कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए अपने को पढ़ना क्या है, कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए भी हम क्या क्या चीजें, क्या क्या टॉपिक पढ़े, क्या चीज हमारा बेसिक बेस बने, क्या हम बेस स्ट्रॉन्ग करें कि हमें कोडिंग डिकोडिंग समझ आए, ठीक है जी। तो चलिए देखिए, अब जैसे वो किसी न किसी तरीके से कोड करता है, नंबर्स को कोड कर सकता है, अल्फाबेट कैसे कैसे हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग में नंबर भी हो सकते हैं अभी, ठीक है, अल्फाबेट से हो सकते हैं, ठीक है। अब मेन ये होता है नंबर और अल्फाबेट, ठीक है। तो मोस्टली क्या रहता है, अल्फाबेट्स कैसे करना है आपको, ठीक है। जैसे कोडिंग कर रखी होगी, एक्स की कोडिंग कर दी, वाई कर दी, ठीक है। जैसे ए की कोडिंग कर दी उसने बी, तो आपने क्या देखा, एक्स से नेक्स्ट वाई, सॉरी एक्स से नेक्स्ट वाई, ए से नेक्स्ट क्या है हमारा बी है। तो आपको ये देख के समझ आएगा कि अगला लेटर नेक्स्ट लेटर यूज किया है। तो इसी तरीके से बहुत सी चीजें होती है, हमेशा ये नहीं होगा अगला यूज करेगा। मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया, आपको भी नेक्स्ट यूज हो सकता है। तो देखो सबसे पहले अल्फाबेट्स ना इस तरीके से, आप देखो ए बी सी डी अल्फाबेट सबको पता है, सबको आते हैं अच्छी तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ। बट थोड़ा सा एक अलग तरीके से आप कैसे पढ़ेंगे, इसको एक बार पूरे को इरेज कर लेते हैं। चलिए देखिए, अल्फाबेट्स आप इस तरीके से देखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इस तरीके से लिखा। ये सभी को आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां से लिखूंगा मैं एन एम एन ओ पी, हर एक के सामने लिखूंगा। टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, सभी को पता है। उन पहले 13 मैंने हाफ लिख दिए इस तरीके से, और अगले 13 जो बच गए, हाफ बच गए, उसको आप इस तरीके से सामने लिखेंगे, ठीक है। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है जी। ये 26 के 26 अल्फाबेट मैंने इस तरीके से लिख दिए हैं अभी, ठीक है जी। हाँ, 26 के 26 अल्फाबेट मैंने इस तरीके से लिखे। अब इसको इस तरीके से लिखने का मकसद क्या है कि अगर मैं अल्फाबेट देखूं, सबसे पहला कौन सा आता है, सबसे फर्स्ट अल्फाबेट आता है ए और सबसे लास्ट में आता है जेड। अगर स्टार्टिंग से देखें तो पहला ए, लास्ट से देखूं तो पहला जेड है, स्टार्टिंग से दूसरा देखूं तो बी है, लास्ट से सेकंड देखूं तो वाई है। स्टार्टिंग से अगर थर्ड अल्फाबेट देखेंगे तो क्या होगा, सी होगा, लास्ट से कौन सा होगा, थर्ड
एक्स होगा, तो मतलब ये ऑपोजिट है, इनको क्या बोलेंगे, ऑपोजिट पेयर है। ये आपको याद करना है, कई बार कोडिंग डिकोडिंग होती है वो इस तरीके से कर देगा कि वो अपोजिट लिख रखे होंगे, हमें वो पता कब लगेगा, जब हमें ये पता होगा इनके अपोजिट ही है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे आपको याद होंगे, उनको शॉर्ट ट्रिक भी करवा दूंगा मैं, याद कैसे करना आपको याद करना है। और जब भी पढ़ो एग्जाम तैयारी करते हो, इनको एक पेपर पे लगा के अपने डेस्क पे चिपका लो, दिन में 4-5 बार इसमें गो थ्रू हो जाओ, आपको मैं बोल रहा हूँ गारंटी से 4-5 दिनों में आपको वैसे ही याद हो जाएंगे अपोजिट। और साथ में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर है, 26 ही इनका प्लेस लिखेंगे आप, ठीक है भाई, 26 इनका प्लेस लिखेंगे। जैसे ए का प्लेस फर्स्ट, पहला अल्फाबेट ए तो 1 नंबर उसका प्लेस, बी सेकंड अल्फाबेट तो उसका प्लेस 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, इस तरीके से एस 19, टी 20, U 21, V 22, W 23, 24, Y 25 और Z 26। ये 26 अल्फाबेट्स है और 26 इनके प्लेस है जो लिख दिए, आपको याद करने, ठीक है। ये भी याद करने के कौन से लेटर का कौन सा अल्फाबेट का कौन सा नंबर है, क्या प्लेस पे है, ठीक है। और साथ में इनके अपोजिट जो लिखवाए याद करने, आधे नंबर तो अभी याद हो जाएंगे, आपको मैं बताऊंगा साथ साथ, देखना। अब देखो, एक तो अपोजिट याद करने की ट्रिक बताऊंगा कुछ एक ऐसी, साथ में कुछ एक नंबर याद कर लो साथ में। पहले अपन एक काम करते हैं, अपोजिट की ट्रिक देख लेते हैं, अपोजिट याद करने की ट्रिक। जैसे कोई भी ट्रिक बना लो, जैसे A to Z, जैसे मैंने लिख दिया ए और ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए, तो ए टू जेड बोलते हैं ना, कोई काम कंप्लीट कर लो, ए टू जेड काम कर लो, ए टू जेड कर लो, या अमेजोन लिख लो, ठीक है, अमेजोन तो सभी को पता ही है अभी, ठीक है। बी वाई बॉय, सी एक्स क्रैक्स, क्रैक कंज्यूम किया होगा, खाया होगा क्रैक्स, है ना। डी डब्ल्यू ड्यू, ठीक है। ई वी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो आजकल सभी को पता है, गवर्नमेंट भी जिसको बढ़ावा दे रही है ना, गवर्नमेंट व्हीकल को सपोर्ट कर रही है ना, ज्यादा बिके, ज्यादा लोग शिफ्ट हो गवर्नमेंट व्हीकल पे, सॉरी गवर्नमेंट बोलो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, ठीक है। ईवी कर सकते हैं, इवनिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एनवायरनमेंट सब्जेक्ट होता है वो कर सकते हैं, FU फन फुल, ठीक है। और ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैं लिखवा रहा हूँ अपोजिट वो ही याद करना है, मैं एक ट्रिक बता दिया आपको, एक वर्ड दे दिया, इस तरीके से याद कर लो। किसी के माइंड में हो सकता है कुछ और है, मैंने ईवी लिखवाया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, किसी के हो सकता है भी इवनिंग माइंड में आ रहा हो, किसी को हो सकता है कुछ भी आ रहा हो। तो ये चीजें एक बार इनमें से इनसे यूज टू होने के लिए सिखाई गई, लिखवा रहा हूँ, बाद में आपको जब याद हो जाएगा ना, हफ्ते एक में देखना ही है, रट्टा नहीं लगाना, बस इनमें से गो थ्रू होना, देखना है, रट्टा तो बिल्कुल नहीं लगाना, तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। GTA गेम है भाई, खेला होगा सभी ने, या GTA वाइस सिटी है ना, या GT रोड कर लो, HS हाई स्कूल, ठीक है जी। IR इंडियन रेलवे इंस्पेक्टर, ठीक है जी, इस तरीके से कर सकते हैं। JQ जैक एंड क्वीन, KP का हो गया जी कुर्ता पजामा, ठीक है, कुर्ता पजामा हो सकता है, कानपुर हो सकता है, कुछ भी, कीप KWP कीप कर लो, LO लव लॉगिन, ठीक है। और मैन MAN मैन, किसी को उल्टा याद करना है तो NM नरेंद्र मोदी, ठीक है, सभी को पता है कौन है नरेंद्र मोदी, है ना, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। तो कैसे याद कर लो, याद हो जाएगा आपको, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आपको रट्टा लगाना नहीं है, ये गो थ्रू होने की बात है, ठीक है। जैसे DW लिखवाया, DW मैंने लिखवाया ड्यू, आप ऐसे कर सकते हो DW दूध वाला, है ना, ठीक है। MN मकान नंबर, कैसे ही करो, कोई भी अपने शॉर्ट ट्रिक यूज करो, मैंने आपको हिंट दे दिया, इस तरीके से आप ये कर सकते हो, ये करना जरूरी है। अगर ये चीजें याद नहीं होगा ना, अपोजिट और इनके नंबर, तो दिक्कत होगी कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कुछ लिखवा दिए मैंने, इनको लिख लीजिए। आपको अगर आपको शॉर्टकट नहीं मिल रहे हैं तो मेरे वाले ये यूज कर लीजिए, आप अपना बना पा रहे हो, आपके माइंड में इनसे भी जल्दी कोई और चीज आ रही है, अपने आप लाइफ में जो भी आप इर्द गिर्द जो रिलेट कर रहे हो उन चीजों को, उनसे भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं जी उनका क्या, नंबर को याद करने कुछ एक ट्रिक। अब देखो कुछ एक नंबर तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, A फर्स्ट, B सेकंड, C 3, D 4, याद हो गए जल्दी से, एक है ना।
एफ देखो F6 एफ से बना फिक्स 6, एक ही राइम सी बन गई ना, फिक्स 6 एफ का मतलब 6। G7, जी को ऐसे मैंने लिखा, जी को पैरों में देखो ऐसे क्या बना हुआ है 7, तो जी का हो गया 7। अगर H को मैं दोनों साइड से बंद कर दूं तो ये 8 की तरह दिख रहा है ना, ऐसे ही 8, H8। I9, मैं अगर बोलूं मेरे को सब पता है भैया, अपन उसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आई नो। नो हिंदी में 9 को क्या बोलते हैं, नो बोलते हैं ना, तो आई नो इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। और T20 क्रिकेट फॉर्मेट है, T20 अब जो आईपीएल भी चल रहा है ना, आईपीएल होता है, T20 फॉर्मेट भी होता है थोड़े टाइम पे। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, है ना, वेस्ट इंडीज में हुआ था, है ना, आई थिंक, हाँ। तो वो, तो ये याद होगा T20, U21, अंडर 21, जैसे क्राइटेरिया होता है ना एज का, अंडर 21 याद करने के लिए भाई, जैसे अंडर 17, अंडर 19, अंडर 21, इस तरीके से कर लो। V22, वी मतलब वी कैसे बना, देखो एक ऐसे लिख दिया, एक ऐसे, 1 और 1 2 होगा, मतलब एक और एक टेढ़ा लिख दिया मैंने, एक और एक को, 2 बन गए, 2 और 2 22, इस तरीके से। W23, W3 को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, W में 23 में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो उसको रोटेट कर दिया, बन गया, ठीक है। और कुछ एक तो चीजें ऐसे याद होगी, तो आधे एक नंबर तो याद हो गए, आधे एक आपको वैसे याद हो जाएंगे। और एक और ट्रिक क्या है, अगर एक भी नंबर याद हो, अगला कैसे याद कर सकते हो, हमेशा अपोजिट पेयर का सम क्या है, 27 बनेगा। 26 और 1 27, 19 और 8 27, 20 और 7 27, 13 और 14 27, 27 बन रहा है ना सबका, 11 + 16 27। कोई सा भी आप क्यों ना उठा लो पेयर, है ना, इनका सम 27 बनेगा। अगर मेरे कहने का मतलब है, अगर एक उसका आपको ऑपोजिट याद है और उनमें से एक का नंबर याद है, दूसरे का डिजिट याद नहीं है, कौन सा प्लेस है, तो सीधा इस तरीके से आप प्लेस याद कर सकते हैं 27 में से माइनस करके, क्योंकि सम कितना बन रहा है, 27 बनेगा। एक तो ये चीज याद रखनी है, कोडिंग डिकोडिंग का बेस है ये चीज है। जब भी कोडिंग डिकोडिंग होगी ना, मतलब पूछेगा इसका कोड ये है जी, बोल देगा DELHI, दिल्ली का कोड है जी EF M, ऐसे कुछ करके बना दिया, तो आप क्या करोगे, इनसे ना रिलेट करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। अगर मैं इनकी जगह ऐसे लिख देता, मतलब 4 5 12 8 9, और यहां लिखता जी 5 6 13 9 और 10, तो आप इजीली बता सकते हैं ना, 4 से 5 बना, 5 से 6, 12 से 13, 8 से 9, 9 से 10, +1 कर रखा है, नेक्स्ट डिजिट लिखा है। तो नंबर में हम कैलकुलेट ना जल्दी कर पाते हैं, क्योंकि नंबर से यूज टू लाइफ में ज्यादा, लेटर से इतना नहीं होते। तो जब भी आपने को कोई भी वर्ड पूछा जाएगा रैंडमली, तो उसका प्लेस लिख लेंगे, प्लेस लिख के आप उसमें सोल्व करके देखेंगे क्या है, कहीं प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, कितना इंक्रीजिंग में प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है। कई बार तो एग्जामिनर बोल भी देगा, क्वेश्चन ऐसे आते हैं भी, हाँ A to Z है 1 to 26, मतलब इसका A का नंबर 1 है तो Z का 26 है, मतलब सबकी कोडिंग बता भी दी, नहीं बता रखी होगी तो भी आपको खुद करना है, ठीक है। एक तो ये चीज चलते हैं, ये देख लो आप, ठीक है, ये क्लियर है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से इनको देख लेना, ठीक है। तो आपके CUT एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग जब भी पढ़ो, ये चीज आनी ही आनी चाहिए आपको। एक ये चीज है, एक मैं ये बोलता हूं क्या, कि स्क्वायर और क्यूब भी याद होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है, वो भी हमें जरूरत पड़ेगी, आगे भी रीजनिंग क्लासेस होगी वहां भी जरूरत पड़ेगी, स्क्वायर एंड क्यूब। तो ये चीज ऐसी है जो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, कोई वो ऐसी बात नहीं। स्क्वायर मान लो आप ना 1 से लेके 30 तक याद कर लो एटलीस्ट, कम से कम, और क्यूब है 1 से लेके 20 तक याद कर लो। तो मैं थोड़े से भी लिखवा भी देता हूँ, चलो कोई स्टूडेंट नहीं लिखेगा, मैं अगर बोल दूं लिख लेना खुद तो वैसे ही आलस कर जाएगा भाई, तो मैं लिखवा ही देता हूँ, स्क्वायर 1 से 30 और क्यूब, ठीक है, तो जल्दी से लिख लो भी स्क्वायर। ये भी जरूरी है, कोडिंग डिकोडिंग में भी जरूरत पड़ सकती है, आगे कुछ चैप्टर आएंगे वहां भी जरूरत पड़ सकती है, मैथ में भी आएगा। स्क्वायर तो पता ही होगा क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है, उसी नंबर को, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर। अब 10 तक तो भाई सभी को वैसे भी याद होंगे, रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं है ना, पढ़े ही होंगे, 10वीं क्लास तक तो याद होगा भैया। यहाँ तक तो याद नहीं है तो मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ठीक है भाई, माइंड में मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 9 × 9 7 × 7 18, आगे धीरे धीरे याद हो जाएंगे। याद नहीं है, याद है बहुत बढ़िया है, याद नहीं है तो याद हो जाएंगे, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 14 स्क्वायर
196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20th स्क्वायर 400, ठीक है जी। 21 स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर हो जाएगा जी 484, 23 का स्क्वायर है जी 529, 24 का स्क्वायर है जी 576, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 26 का स्क्वायर है 676, 27 का स्क्वायर है 729, 28 स्क्वायर 784, 29 स्क्वायर 841 और 38 स्क्वायर 900। तो ये कुछ स्क्वायर है जो याद कर लेना, आगे भी काम आएंगे, क्वांट में तो काम आएंगे, एप्टीट्यूड में साथ साथ रीजनिंग में कुछ एक चैप्टर है वहाँ हेल्प करेंगे। क्यूब तो ऐसा नहीं है एकदम याद हो जाएंगे, इनको भी आप चिपका के जहाँ स्टडी टेबल पे अपने रखो, धीरे धीरे याद करो, दो चार अपने आप याद हो जाएंगे। देख क्यूब होता है 3 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 के क्यूब 729, 10 क्यूब 100। जब क्वांट पढ़ेंगे तब उसमें मैं डिटेल में शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे याद करने हैं, कैसे आप निकाल सकते हो, इनको भूल जाओ तो ठीक है। 1331, 12 क्यूब 1728, 13 क्यूब 2197, 14 क्यूब 2744, 15 क्यूब 3075, 16 क्यूब 4096, 17 क्यूब 4913, 18 क्यूब 5832, 19 क्यूब 6859, 20th क्यूब 8000, ठीक है जी। तो इतने क्यूब याद करने लिए धीरे धीरे याद हो जाएंगे। जैसे स्क्वायर है 10 तक याद हो, क्यूब 4 या 5 तक आराम से आपको याद हो जाएंगे बिना कुछ किए। धीरे धीरे आगे एक दो रोज याद कर लें, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ये रोल प्ले करेंगे, कुछ आप आगे देखते हैं, ठीक है। ये ध्यान, इनका स्क्रीनशॉट मैं उम्मीद करता हूँ आपने ले लिया होगा, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखते हैं कुछ एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग में पूछा, इफ अर्न इज रिटन एज GCTP हाउ इज नियर कैन बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। आपको क्या करना है, सिंपल इस तरीके से लिख लो, अर्न को क्या कोड है GCTP, सीधा समझ आ जाए, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, देखो E का प्लेस 5 है, A का प्लेस 1, R प्लेस 18, N प्लेस 14, P प्लेस 16, T प्लेस 20, C प्लेस 3 और G प्लेस 7। अब नंबरों को अगर मैं देखता हूं ना, मैंने इनके प्लेस लिख लिए, आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करो थोड़ा उनमें से देख लो जहां लिखा हुआ है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। 5 से 7 हुआ +2, 1 + 2 3, 18 + 2 20, 14 + 2 16, सब में क्या हो रखा है +2 + 2 + 2 हो रखा है ना, ठीक है। तो मतलब क्या है, या गैप ऑफ 1 है, लेटर का देखें तो गैप ऑफ 1 है, अब पोजीशन देखें तो +2, तो नियर। देखो अब या तो एक एक छोड़ के लिखो, n का प्लेस 14, 14 + 16, 16 पे p। अब p पे अगर देखें तो दो ऑप्शन है, एग्जाम में ये भी आपको चीज ध्यान रखनी है कि स्मार्ट तरीके से कैसे अप्रोच करें। फर्स्ट आएगा p, p पे ना दो ही है तो दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। फिर e 5, 5 + 2 7, 7 पे क्या आता है g, g के लेग में 7 बना g, p g वाला एक ही ऑप्शन है तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे मैं पूरा करवाता हूँ, 1 1 + 2 3 c, ठीक है। R 18, 18 + 2 20, 20 T, P G C T, ये देखो, ठीक है। पर एग्जाम में जब आप इतने कॉन्फिडेंस हो जाओ, इतना अच्छे से सीख लो, तब एग्जाम में ऐसे टाइम भी बचा सकते हो। PG देखा तो PG एक ही ऑप्शन है, PG से स्टार्ट होने वाला, तो टाइम बचाना। अगर 5-5 10-10 सेकंड भी अगर बचती है तो वो जहाँ पे टफ क्वेश्चन है वहां पे हमें काम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। देखो एक तो हमने कोडिंग देख लिया, इस तरीके से कोडिंग कर रखी होगी। एक ये कैसा क्वेश्चन है, देखो इस बार ना कोडिंग है वो इसमें कर रखी है, किसमें, सिंबल में। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज स्ट्रिंग इज दिस, प्रेज इज दिस, ऐसे बना रखा, पूछा स्प्रिंग का।
अब देखो मैं बताता हूँ आपको क्या किया हुआ है, STRING, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का क्या कोड है जी, परसेंटेज इक्वल स्टार माइनस डॉलर और ये एंड प्रेज PRAISE, ठीक है। प्रेज का कोड क्या है, क्वेश्चन मार्क स्टार प्लस माइनस और ये मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अब किसका वो पूछा है, स्प्रिंग का। तो देखो कोडिंग डिकोडिंग चाहे सिंबल में कर दियो क्या दिक्कत है, लेटर में कर सकता है, नंबर में कर सकता है, सिंबल में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे क्या है, हमें दो वर्ड दे दिए, दो वर्ड की कोडिंग ऑलरेडी गिवन है ना, और तीसरा पूछ लिया। जब दो की गिवन है तीसरा पूछ ले तो आप क्या, एक चीज हो सकती है कॉपी पेस्ट तो ना हुआ, कॉपी पेस्ट मतलब यहाँ पे देखो स्प्रिंग वर्ड के सारे लेटर है क्या ऊपर, SPRING सारे हैं, इनमें कुछ कॉमन है क्या, आई का कोड क्या है, देखो चौथा क्या है माइनस, यहाँ पे फोर्थ क्या है माइनस, मतलब हर एक पर्टिकुलर लेटर है उसकी फिक्स कोडिंग है, तो सारे के सारे ऊपर से उठा लो। अगर कई बार क्या होता है दो दे रखे हो फिर भी कॉपी पेस्ट वाला आपको नहीं मिलेगा, मतलब अलग अलग कुछ कोडिंग हो तो देखना, बट वो कोडिंग आपको सिर्फ लेटर में ही मिलेगी या नंबर में मिलेगी, सिंबल में तो होगा तो कॉपी पेस्ट ही मिलेगा, ठीक है। अब पी का कोड क्या था, अब हम पहले किसका सी, एस का कोड है जी परसेंटेज, अब किसका पी का है जी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। परसेंटेज आर का कोड क्या है, ये रहा पे थर्ड क्या स्टार, ये द स्टार कहीं से भी उठा लो स्टार, ठीक है। क्वेश्चन मार्क सॉरी परसेंटेज क्वेश्चन मार्क स्टार, परसेंटेज क्वेश्चन मार्क स्टार, कौन सा स्टार्ट हो रहा है, एक हो रहा है ये, तो ये मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। वैसे अगर टाइम सेव करने के लिए आप ऑप्शन सी लगा सकते हो। आगे देखो आई का कोड क्या था माइनस, देखो माइनस, ठीक है। एन का NG, सीधा लास्ट वाले दोनों उठा लो, डॉलर और डिवाइड, डॉलर और सॉरी डॉलर और डिवाइड, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये होगा कॉपी पेस्ट वाला टाइप, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, यहां इसने क्या बोला है हमें, द लेटर्स फ्रॉम A to Z आर नंबर 1 to 26 रिस्पेक्टिवली, इफ GHI 1578 एंड DEF 912 देन व्हाट इज द ABC इक्वल टू, ठीक है। ABC फिर किसके इक्वल है, अब देखो इसने बता दिया हमें इन लेटर को ऐसे, A to Z है 1 to 26, मतलब A का कोड 1, B का 2, C का 3, इस तरीके से कोड हमें बोल भी दिया, ठीक है। GHI का कोड इसने क्या बनाया उसके हिसाब से 1578, DEF का कोड बनाया जी 912। अब देखो G का प्लेस 7 लिखना है, H प्लेस 8, I प्लेस 9, 4 5 और 6। अब इसका 789 क्योंकि इसने बताया गया था, नहीं बताता तो भी आप लिख दे और ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए को आइडिया मिल रहा है 789 से 1578 कैसे बना, 456 से 912। अगर ये देखो ये 450 है, ये 900, 450 का दुगना होता है 900, तो 6 दूनी 12, 789 का 9 2 18। अगर ध्यान से माइंड में कैसे क्लिक है, ये 450 के आसपास राउंड फिगर देख लिया हमने, और ये 900 के आसपास है, 450 का दुगना 900, 6 का दुगना 12, मतलब ये डबल है, ये भी डबल है क्या, देख लो आप कंफर्म कर सकते हो। 9 2 18, 16 + 1 17, तो मतलब क्या है, प्लेस लिखा जो नंबर बना उससे उसको डबल कर दिया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया। अब हमें ABC का कोड पूछा है ना, A का प्लेस 1, B का 2, C का 3, इसको डबल कर देंगे कितना हो जाएगा 246, 246। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट, चलिए क्या बोला इन सर्टन कोड लैंग्वेज, दिल्ली का कोड है DELHI, दिल्ली का कोड है, और बॉम्बे का पूछा है, ठीक है जी, CCIDD, ठीक है, CCIDD। अब प्लेस लिख लो भैया, कुछ भी समझ ना आए ना तो सिंपल सी बात है प्लेस लिखो। अब ये आपको इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ना, याद हो जाएंगे आपको जब याद कर लोगे, D का 4, D का 4, सबके प्लेसेस याद हो जाएंगे, ठीक है। 4 से -1, 3 हुआ -2, 12 से -3 हुआ, ये -1 था, 8 से 4 होना -4, और ये हो गया -5, ठीक है। तो यहाँ में क्या लॉजिक मिला, -1 -2 -3 -4 -5, तो हमें किसका पूछा है कोड, बॉम्बे का, ठीक है जी। तो उसमें भी इस तरीके से कर लेंगे, -1, B का दो में से एक गया, एक, O 15 15 -2 13 13 M AM से एक ही स्टार्ट हो रहा है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हो जाएगा -3 -4 -5 -6, ये होता है 25, 25 6 के 19, 19 पे क्या आता है S19 पे आता है, ठीक है। M मैं वैसे लिखवा देता हूँ, 13 -3 10,
टू। अब एक बात आ गई, देखो बी, बी दो में से 4 जाओगे तो देखो बी फिर उल्टा ए फिर जेड एक्स वाई, इस तरीके से चलेंगे आप, ठीक है। -1 -2 -3 -4 इस तरीके से चलो, अंडरस्टूड। डब्ल्यू ओ वाई इधर आएगा, सॉरी वाई एक्स फिर आएगा ऐसे, ठीक है। बी ए जेड वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो -1 -2 -3 -4 फिर एक्स आ जाएगा। ए से अगर माइनस चल रहे हैं तो जेड आ जाएंगे, अगर बढ़ रहे हैं जेड के बाद वापस आएंगे तो वो सीक्वेंस सेम चलता रहेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ए पे आ जाएंगे आप इस तरीके से, ठीक है। तो स्मार्ट तरीके से अप्रोच करनी है, टाइम बचाना है एग्जाम में, वही आपके काम आएगी, क्योंकि लिमिटेड टाइम होगा। क्वेश्चन सभी कर सकते हैं अगर घर पे बैठ के पूरा दिन दे दे तो, पर कम टाइम में लिमिटेड टाइम में कौन ज्यादा अप्रोच करेगा, वही आगे निकलेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन इस स्टाइल में पूछता है कोडिंग डिकोडिंग में, उनका क्या करना है देखिए। Water is called food, food is called tree, tree is called sky, sky is called well, well is called pond, then which of the following yield fruits। मतलब वाटर का कोड फूड है, फूड का कोड ट्री है, कोडिंग कर दी इसने। इसने बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग yield फ्रूट, फ्रूट किसके लगते हैं, पेड़ के, है ना, ट्री के, और ट्री का क्या कोड है, ट्री इज कॉल्ड स्काई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्काई, ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि इसने कोडिंग कर दी ना भाई, हम देखो ट्री को स्काई बोल रहे हैं, स्काई को हम वेल बोल रहे हैं, इसने बोला फ्रूट किसके लेंगे, ट्री के, और ट्री का कोडिंग लेंगे क्या था, ऑप्शन स्काई था आंसर, है ना, ट्री का कोड था स्काई। चलिए इसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग। देखो इसको जब भी आपको मिले तो ऐसे लिख लेना, देखो बताता हूं क्या करना है। फूड इज गुड, इसका क्या कोड है, HONATA, ईट फूड रेगुलरली, ठीक है, इसका कोड बोलेंगे SATALA, ठीक है। कीप गुड हेल्थ, इसका बोलेंगे DANAJA। हाउ इज ईट इन दैट रिटर्न कोड, ईट का कोड पूछा है। अब देखो यहाँ पे 3 वर्ड है, यहाँ पे 3 कोड है, कई बार ये आगे होते पीछे, इसका मतलब फिक्स नहीं है कि फूड का कोड HOE होगा, इसका फिक्स नहीं है, आगे पीछे होता है, सफलिंग होता है। अगर फिक्स हो तो फिर पूछे क्यों ईट का, सीधा आप यही बता दोगे, ठीक है। हो सकता है सेम हो बट जरूर नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है, कई बार गलती कर देते हैं स्टूडेंट। अब इन दोनों में कॉमन क्या, देखो फूड इज गुड, ईट फूड, फूड फूड कॉमन है, मैंने फूड को सर्कल कर दिया, यहाँ भी सर्कल, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो HONATA, TA कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे फूड कॉमन था, यहाँ TA कॉमन था, इसका मतलब फूड का कोड क्या हुआ जी, TA, और मैंने इसको सर्कल कर दिया, मतलब इधर सर्कल देखो उधर सर्कल, सेम हो जाएगा। पहली और तीसरी लाइन और दूसरी और तीसरी में क्या कॉमन, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, गुड, गुड को मैंने कर दिया अंडरलाइन, ताकि अलग हो, इससे अलग हो, अगर सेम सर्कल कर दूंगा तो पता ही नहीं लगेगा कौन किसका कोड था, है ना, इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए गुड। इन इसमें और इसमें क्या कॉमन है अभी, NA को अंडरलाइन कर दिया। इन दोनों में ईट फूड रेगुलरली, कुछ है क्या कॉमन, रेगुलरली है नहीं है ना, कहीं रेगुलरली का कोड कहीं नहीं है, ईट का भी, और कुछ कॉमन नहीं है, कीप गुड हेल्थ और कोई कॉमन है ही नहीं। इसका मतलब इसने पूछा ईट का कोड, अब फूड का कोड टी है, ईट का कोड या तो ऐसे होगा या ये होगा, इन दोनों में से एक होगा ना, तो यानी कि SA और LA, इसने बोल दिया SA और LA, इन दोनों में से एक है, ये श्योर है, ठीक है, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से ये चीज श्योर हो चुकी है, ठीक है। अब अगर ऐसा ना दे रखा हो तो आंसर बनेगा आपका डेटा इनएडिक्वेट, डेटा प्रॉपर नहीं है हमारे पास बताने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक मिनट, चलिए देखिए भी ऑर्गेनाइज, चलो एक दो क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं उनको, फिर कंप्लीट। ऑर्गेनाइज का कोड क्या है जी, BHSP DRHM। सबसे पहले आपको देखो समझना है, O15 R18 G7 A1 N14 I9 S17 E5, ठीक, ओ सॉरी S19 M13 H8 R हो गया जी हमारा 18 D है ना ये, हाँ D4 P16 S19 H8B। अब देखो अगर अपन डायरेक्ट में देखता हूं तो O से -13 -10 +12 +15, कोई लॉजिक है नहीं, एक फिक्स लॉजिक नहीं है हमारे पास, है ना। बट कोई और लॉजिक क्या हो सकता है, अगर मैं इसको देखो डिवाइड कर दूं यहाँ से आधा आधा, 15 से 16, 1 से 2, 7 से 8, 18 से 19, 14 से 13, 5 से 4, 9 से 8, 19 से 18, यानी कि
लेटर को जो हमने वर्ड को क्या किया, हाफ हाफ कर दिया और पहले हाफ में +1 किया और दूसरे हाफ में -1 किया और उसको उल्टा लिख दिया, रोटेट कर दिया। देखो जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर लिखा जा रहा है, ऊपर वाला सबसे नीचे लिखा जा रहा है। तो इसी तरीके से इसको भी ऐसे कर दो भी, DESTINED, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो इस वाले में +1 करना है, इसमें क्या करना है -1 और उल्टा लिखना है। D से नेक्स्ट E आता है, वो E यहाँ लिखो, E से नेक्स्ट F, S से नेक्स्ट T और T से नेक्स्ट U, UTFE, 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 इन दोनों में से एक है। ये दोनों खत्म हो गए, इन दोनों में से एक आएगा कोई ना कोई। ठीक चल रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ -1 करना है, ये आगे लिखना है, ये पीछे। D से -1 C, प्रीवियस E से हमारा हो गया जी D, CD, तो CD इसमें है MH, N से प्रीवियस M, I से प्रीवियस I है ना, ये I से प्रीवियस H, बिल्कुल ठीक है। I से पहले कौन सा, अच्छा क्या आएगा H, तो ऑप्शन C इज राइट आंसर। तो हमने क्या देखा, कोई जरूरी नहीं है हमेशा सेम सीधा सा हो, कई बार एग्जाम में थोड़ा सा टफ करने के लिए आपको ऐसे भी दे सकता है। वो आपके माइंड में क्लिक करेगा जब आपने नंबर लिख लिया, नंबर कहीं ना कहीं हिंट हो जाएगा आपको, हिट करेगा नंबर, हाँ भाई इस तरीके से कोडिंग कर रखी है। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट। कांस्टेबल को लिखा है 91, स्टेबल को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब कांस्टेबल इतना बड़ा वर्ड है, देखो कोई भी वर्ड है वो लेटर से बना हुआ है, उन लेटर से जब भी नंबर लिखा है ना तो उसका पोजीशन लिखो, कुछ नहीं है पोजीशन लिख लो। देखो C3, M15, N14, S19, T20, A1, B2, L12, E5। अब इससे 91 कैसे बन सकता है, सबको जोड़ के देख लो, या मल्टीप्लाई किया होगा, सब्ट्रैक्शन किया होगा। तो एक बार सबसे पहले आप जोड़ के देख लेते हैं, ऐसी अप्रोच लगानी है आपको भी। कई बार क्या होता है, सिंगल डिजिट लिखा होता है इसका, जैसे 3 का 3 लिख दिया, 5 का 15 से 5 और 1 6 लिख दिया, 4 और 1 5 लिख दिया। सिंगल भी हो सकता है, वो तब होगा जब एक सिंगल डिजिट लिखा हो, पर यहाँ पे तो हर एक का एक सिंगल होना चाहिए। यहाँ पे तो एक नंबर लिख दिया 91, वो कब बन सकता है, इनको जोड़ूं तो 20, 19 और 1 20, 20 और 20 40 और 15 और 5 20, देखो एक ये 20 हो गया, 19 + 1 20, 15 + 5 20, 60 ये हो गया 3, 14 और 3 17, 17 17 17 और 17 18 19, 19 और 12 19 और 10 29, 29 और 2 31, 1 3 4 5 6 7 8 9 91, इनका सम 91 है। तो स्टेबल को लिखो, उनके प्लेस लिखो और कर दो 90, ऐड कर दो। तो STABLE, S19, T20, A1, B2, L12, E5, 20 19 और 1 20, 20 और 20 40, 12 का 17 17 17 18 19, 40 और 19 कितना हो गया 59। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये देखा हमने इस तरीके से कर रखा था। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हमारी क्लास थी, आज रीजनिंग की सेशन हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डिस्कस किया, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस तरीके से हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके जी, तो धन्यवाद, और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।